यहाँ पे जो है ना मिर्ग बोलते हैं, तेंदुआ होता है हालांकि लेपर्ड, तो वो भी यहाँ होता है। पिछली बार मैं आया था तो मैंने देखा भी था। वो लकड़ियाँ ले जा रही हैं। देखो हम भी अपने घर से इधर नीचे से आए हैं, अपने घर से, और ऊपर आ मैं बहुत देर से इस गांव में ढूंढ रहा था कि हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 2 मार्च 2026 और इस समय मैं हिमाचल के जोगिंदरनगर के एक छोटे से पहाड़ी गांव में हूं। और आप मेरे पीछे ये देख पा रहे होंगे, इधर ये मेरी ससुराल है। और आज यहाँ होली का दिन है, मतलब आज यहाँ लोग होली मना रहे हैं। तो मैं खाली था घर पे ही, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाता हूँ। तो अभी मैं थोड़ा यहाँ घर के नीचे को, आगे को ये खेत हैं। मैं मतलब देखो पीछे घर दिख रहा है और घर के आगे को ही नीचे को ये खेत की तरफ को रास्ता जा रहा है। और नीचे यहाँ अभी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पानी की आवाज़ आती थी पहले। मैं जब आया था, बरसात का समय था या बरसात के आसपास का टाइम था, तो नीचे ये देखो ये नाला जाता है, ऊपर से पानी आता है उधर से, वहाँ से। और ये नीचे देख पा रहे होंगे, नीचे नाला है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैं नीचे उतरता हुआ जा रहा हूँ नाले की तरफ को, तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं पहली बार इधर को आया हूँ, घर से आगे, घर के आगे को ही है ये बिल्कुल। क्योंकि जो हमारी ससुराल वाला घर है ना, इसके ये सबसे नीचे का, या ऐसे कह लो सबसे लास्ट गांव है। इसके नीचे को फिर आते हैं तो ये ऐसे खेत आ जाते हैं इधर को। अभी मैं आपको दिखाता हुआ चलता हूँ साथ साथ। ये देखिए यहाँ पे ये पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, मतलब सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और ये अभी हाल फिलहाल ही बनी है शायद। देखो ये हालांकि सेट हो चुकी है, लेकिन हाँ मेरे वजन से कुछ नहीं हो रहा है इसमें। 1-2 दिन पहले या 2-4 दिन पहले या पता नहीं कितने दिन पहले, लेकिन ये अभी नई नई बनी है नीचे आने के लिए। पता नहीं ये क्या है। ये देखो ये पानी अभी धीरे चल रहा है। ये देखो ये बरसात के आसपास हम लोग आते हैं यहाँ, तो पूरे 24 घंटे पानी यहाँ चलता रहता। तो घर पास में ही है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये रात में भी ये आवाज़ आती रहती है इस पानी की, लेकिन अभी नहीं आ रही है क्योंकि अभी पानी बहुत कम है। ये कम हो गया क्योंकि इस समय मार्च का महीना है, 2 मार्च है आज। और इधर देखते हैं, ये देखो इतने ऊंचे ऊंचे बांस खड़े हैं। ये देखिए ये इतने ऊंचे ऊंचे बांस के पेड़ हैं और बीच में छोटे छोटे खेत हैं। तो यहाँ गेहूं लगा रखे हैं, ये गेहूं का खेत है छोटा सा। और ये देखिए बांस की आवाज़ आ रही है कैसे कट कट, जब ये हवा से हिलते हैं ना तो आपस में ये टच होते हैं। तो ये आगे को जब झुकते हैं तो इनकी आवाज़ आती है कुछ इस तरह से। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे मतलब हवा लंबी चल रही है आजकल। सुबह रात को हवा रुक जाती है और सुबह हवा स्टार्ट हो जाती है। और पिछली बार मैं उधर गया था उस पहाड़ी पे, उस साइड को, जहाँ से इधर को यहाँ पे घर दिख रहा था। हालांकि यहाँ से घर नहीं दिख रहा क्योंकि मैं नीचे आ गया हूँ। और आगे देखते हैं कहाँ तक नीचे ये छोटे छोटे रास्ते होते हैं। अभी बांस की आवाज़ आ रही है ना, ऊपर से आपस में ये टच हो रहे हैं और झुक रहे हैं ना हवा से। तेज़ हवा चल रही है लंबी, तो ऐसा बड़ा डर सा लग रहा है। बड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही है जैसे भूत वाली पिक्चर में आती है, उस तरह से कुछ आवाज़ आ रही है। और ये पीछे से इधर से मैं आया हूँ, वो सीढ़ियाँ दिख रही हैं आपको, ये इधर से मैं आया हूँ। और अब मैं थोड़ा और नीचे जाने की कोशिश करूँगा। देखते हैं क्या क्या है इधर। मतलब ये डाउन में आता चला जा रहा हूँ। देखो ये पानी भी वही, इधर से पानी आ रहा है ऐसे ऐसे, और ये पत्थरों के बीच से होता हुआ इधर जा रहा है। इधर बांस बहुत खड़े हैं, ये देखो बांस कितने, बहुत ऊंचे ऊंचे बांस हैं और बांस के पेड़ हैं ये। और इधर तो और मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। ये तो नीचे को जाता चला जा रहा हूँ मैं। ये देखिए मैं नीचे जा रहा हूँ लगातार। और
नीचे 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 जाता चला जा रहा हूँ। और यहाँ तो केवल और केवल गेहूं के ही खेत मुझे दिख रहे हैं, छोटे छोटे। और वो देखो, वो गाँव है उधर, और ये सीढ़ीदार खेत है सब इधर। और ये खजूर के पेड़ हैं छोटे छोटे। हमारे यहाँ बहुत लंबे लंबे खजूर के पेड़ होते हैं, लेकिन यहाँ छोटे छोटे खजूर के पेड़ होते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं। और देखो ये कितने बड़े बड़े बांस के पेड़ खड़े हैं। ये बांस के पेड़ यहाँ पे जो जो लोग अपने घर बनाते हैं ना यहाँ पे, तो जैसे घर के ऊपर वाला जो वो होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे पीछे, वो है ये घर के जो ऊपर वाला टॉप होता है, वो झोपड़ी टाइप की बनाते हैं जिस पे ऊपर पत्थर लगे होते हैं। तो वो उसके अंदर ये बांस के लकड़ी यूज होती है। मतलब इस बांस को काट के वो यहीं से काट लेते हैं, इनको खरीदना नहीं पड़ता है क्योंकि सबके खेतों में जगह जगह बहुत बांस खड़े हुए हैं। तो ये इन्हीं को काट लेते हैं, और इनको काटने के बाद जितनी जितनी लंबाई इन्हें चाहिए होती है उस हिसाब से काट के वो छत तैयार करते हैं, सबसे टॉप वाली। नीचे तो पक्की भी कर लेते हैं, कुछ मिट्टी की भी होती हैं, पक्की भी होती हैं। फिर उनको काटने के बाद ये लगाते हैं, और उसके ऊपर पत्थर को उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं, छत ढालते हैं, जिससे पानी अंदर ना जाके ऊपर ऊपर ढलक के नीचे गिर जाता है साइड में। तो ये बांस इस काम आते हैं यहाँ पे ज़्यादातर। घरों की छत बनाते हैं ना, तो ये अपने ही खेत के बांस इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी मैं बहुत नीचे आ गया हूँ, और ये देखिए ये पानी इस समय पानी कम है यहाँ पे। ये और ये नाला, ये देखिए उधर से ऊपर से आ रहा है नाला, घर के पास से होता हुआ ऐसे करके आया है इधर को, और इधर को आगे जा रहा है। तो मैं काफ़ी नीचे आते 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 काफ़ी नीचे आ गया हूँ, और यहाँ एकदम सुनसान सब कुछ है। मुझे डर सा भी लग रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ये बांस की आवाज़ आ रही है। जब हवा से ऐसे झुकते हैं ना, तो चूं चूं की आवाज़ आती है, जैसे मतलब हॉरर मूवी में आते ना, भूत जैसे हों। और यहाँ पानी में छोटी छोटी मछलियाँ भी दिखाई दे रही हैं। देखो मैं दिखाता हूँ। यहाँ काफ़ी डरावना मंजर जैसा लग रहा है। यहाँ काफ़ी डरावना सीन है। मतलब कि मैं अकेला हूँ और बांस की आवाज़ें आ रही है ना ऊपर से, जब हवा से हिलते हैं आपस में, वो टच होते हैं उनके तने, तो एक अजीब सी आवाज़ आती है, बड़ी डरावनी सी। तो और दूसरी बात ये है कि हवाएं चल रही हैं, पानी की आवाज़ आ रही है इधर से, और यहाँ दूर तक भी कोई नहीं है। और थोड़ा यहाँ पे जो है ना, मिर्ग बोलते हैं, तेंदुआ होता है हालांकि, लेपर्ड, तो वो भी यहाँ होता है। पिछली बार मैं आया था तो मैंने देखा भी था वो अपनी आंखों से। तो थोड़ा थोड़ा डर तो लगता ही है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है मेरे साथ। मैं अकेला बोर हो रहा था घर पे, तो मैं नीचे को उतर के आ गया, क्योंकि इसके लिए कोई प्लान भी नहीं बनाना होता। बस घर से बाहर, मतलब जस्ट घर के आंगन से नीचे को पैर रखो और इधर को उतरते उतरते यहाँ आ गया हूँ। वो ऊपर वहाँ पे घर दिख रहा है, काफ़ी ऊपर है। तो अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ से थोड़ी सी छत दिख रही है। देखो ये जो छत दिख रही है, ये हमारे ही घर की छत है। और यहाँ से ऐसे ऐसे करके घूमते हुए अभी हमें जाना है। चलिए चलते हैं घर की तरफ। अभी मैं वापस से घर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं घर के पास जाके और घर की साइड से ही गांव की तरफ को जाऊंगा। मतलब मैं इनका घर जो है ना, एक्चुअली इनका घर गांव के किनारे पे ही है। जैसे बाहर से आते हैं हम लोग, तो घर जो है स्टार्टिंग में पड़ जाता है, स्टार्टिंग में भी और थोड़ा सा नीचे को, और वहीं से हमें बाहर जाना होता है ज़्यादातर, कि उनके खेत भी उस साइड ही हैं, बाहर की तरफ को, जिधर से हम लोग जाते हैं मेन सड़क की तरफ से। तो आगे मैंने इनका गांव नहीं देखा है। पिछले एक ब्लॉग में थोड़ा सा गांव देखा था, जो मैं एक पहाड़ी पे गया था अज्जू के ससुर जी के साथ, और अज्जू के साला था लक्की, उसके साथ एक पहाड़ी पे गया था इधर घूमने। तो
थोड़े से गांव के किनारे होते हुए गया था, लेकिन इनका बाकी का गांव मैंने देखा नहीं है अभी तक। मैं कई बार आ चुका हूँ लेकिन गांव नहीं देखा, तो मैं सोच रहा हूँ अभी इस ब्लॉग में मैं आपको गांव में घुमा के लाऊं एक चक्कर, क्योंकि सब ज़्यादातर गांव के पड़ोसी लोग अज्जू के घर पे ही दावत की तैयारी में लगे हैं। और गांव वैसे भी गांव में सूना सूना रहता, बाकी लोग होली में लगे हैं। होली इनके घर भी आएगी होली। होली मतलब जो ढोल और बैंड बाजे के साथ लोग साड़ियाँ पहनकर और मतलब डांस करते हैं रंग खेलते हुए, वो सबके घरों में जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ चौपाई निकलती है तो उस तरह से यहाँ पे कुछ होली सबके घरों तक जाती है। तो ये 2 दिन चलती है। तो जो पास वाले गांव में है वहाँ थी कल, और आज यहाँ इस गांव में आने वाली है। तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग में, क्योंकि आज ये ब्लॉग पूरे दिन का आज एक ही ब्लॉग बनाऊंगा। तो इस ब्लॉग में आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। अब मैं ऊपर आ गया हूँ थोड़ा, और ये पीछे ये देखिए, पीछे ये घर दिख रहा है उस साइड। ये जो कपड़ा लगाया ना, ये कपड़ा खेत पे जो कुछ सब्जियाँ वगैरह लगाए रखी हैं तो उसमें लगा रखा है। घर इस खेत से आगे जाके उसके बाद घर है। ये जो कपड़ा है ये सब्जियों के लिए लगा रखा है, मतलब सब्जियों वाली खेत के चारों तरफ लगा रखा है। ये देखिए वो है घर पीछे। चलिए अब चलता हूँ घर की तरफ और कोशिश करता हूँ गाँव में निकलने की। ये देखो घर का आंगन है और यहाँ सब लोग खाने पीने की तैयारी में लगे हैं। खाना पीना बन रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ इस साइड को निकलते हुए गांव की तरफ एक चक्कर लगा के आता हूँ। चलिए चलते हैं। ये देखो पिछली बार मैं आया था तो यहाँ बहुत बड़े बड़े बांस खड़े थे। तो ये बांस इन्होंने काट के इस्तेमाल में ले लिए होंगे और फिर इसको आग लगा दी, जिससे ये यहाँ इनकी जड़ खत्म हो जाए। ये अज्जू के घर की यानी हमारी ससुराल की बैक साइड है। और आपको दिखाता हूँ, देखिए ये इधर लकड़ियाँ ले जा रही हैं। और ये इस घर का इमरजेंसी एग्ज़िट है। ये इमरजेंसी डोर है, देखो इसके नीचे ये है, यहाँ डायरेक्ट आ सकते हैं यहाँ से कूद के। और इधर ये छत है जहाँ मैं धूप में बैठा था अभी। और ये इस तरह से कुछ व्यू है। तो ये मैं दिखाने लाया था आपको इमरजेंसी एग्ज़िट। ये ऊपर 2nd फ्लोर नहीं सॉरी 1st फ्लोर पे ये बैक साइड में दरवाज़ा है। हाँ हाँ बढ़िया है, अच्छा लगा, मन लगता है यहाँ, बहुत बढ़िया लगता है। हाँ कोई नहीं। है नीचे घूम के आ गया मैं। ये देखो गेहूं के खेत हैं थोड़े थोड़े। तो हमारी सासू माता जी बोल रही नीचे जाना था। नीचे मतलब अभी जहाँ मैं उस साइड गया था, मतलब जो जहाँ बांस के पेड़ खड़े थे वो पानी की आवाज़ आती थी, जो अभी दिखाया मैंने आपको, वहाँ के लिए बोल रही नीचे जाना था। लेकिन मैं वहाँ होके आ चुका हूँ। और ये इधर को गाँव है, ये अज्जू का घर है और ये ऊपर को ये सारा गाँव है। तो उस साइड से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं यहाँ से। तो मैं इधर से जा रहा हूँ। देखो ये मेरे पीछे गाय की गौशाला,
इसमें गाय बांधते हैं और उसके ऊपर ये है नीचे से यहाँ, मतलब इसका दूसरा रास्ता होता है, उसमें घास रखते हैं और इसमें गाय बांधते हैं। ये देखो, और एक गोबर इकट्ठा करते हैं यहाँ पे। ये देखिए पुराने पुराने घर बने हुए हैं। ऐसे करके यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, क्योंकि यहाँ वैसे तो गैस चूल्हा सबके घरों में है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं चूल्हे को। ज़्यादा चीज़ें चूल्हे पे तैयार होती हैं। तो ये ऐसे करके स्टॉक करके रख देते हैं लकड़ियों को। देखो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत सारी लकड़ियाँ रखी हुई हैं पीछे। मतलब जैसे एक डेली रूटीन के एक हिस्से में है इनको लकड़ियाँ लाना। जैसे पशुओं का चारा आता है रोज़, या जैसे इकट्ठा कर देते तो पशुओं को रोज़ चारा खिलाना तो है ही, लेकिन लकड़ी लाने का भी एक रोज़ का एक इनकी रोज़मर्रा का एक हिस्सा है। तो कुछ लकड़ियाँ ला के इकट्ठा करते रहते हैं, चाहे वो जले ना, लेकिन जैसे बारिश होती है या कोई घर में फंक्शन है, समय नहीं मिलता इधर उधर जाने का, लकड़ी लाने का, तो स्टॉक में एडवांस में घर पे रखी होती है। कर दूं बाल्टी, कर दूं बाल्टी, कर दूं। अब ये देखो होली हमारे घर की तरफ आ रही है, मतलब इसे होली बोलते हैं। इसमें कुछ लोग साड़ियाँ पहन के नाचते हैं, कुछ पता नहीं, मुझे तो पहली बार ही देख रहा हूँ। देखिए अभी इधर ही आएंगे धीरे धीरे, पास वाले घर में थे। ये देखिए, ये पूरे गांव के लोग होते हैं इसमें, बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, सभी होते हैं। तो ये देखिए
और ये देखिए हमारी वाइफ की आंटी जी का घर है, वो बैठी हुई देख रही थी ये होली को। अभी जितने भी लोग होली में आए हुए थे, अब ये यहाँ पे खाना खाएंगे और उसके बाद आगे की तरफ मतलब गांव में जाएंगे बाकी घरों में। अब ये सब होली वाले लोग खाना खा पी कर और अब जा रहे हैं, मतलब अब गांव में बाकी लोगों के घर भी जाएंगे। हमारे घर से अब ये जा चुके हैं खा पी के। अभी हमारे घर से होली बाहर चली गई है, लेकिन अब मैं गांव की तरफ जा रहा हूँ होली देखने इन लोगों के पीछे। ये देखो अभी ये दूसरे घर में होली आ गई है और ये गांव है, मतलब जैसे जिसके घर होली जाती है ना, तो जैसे भी हमारे घर थी, तो अब हम लोग, मैं, अज्जू और जो मेरे साड़ू साहब हैं, वो अब होली के साथ साथ आ गए हैं गांव में। मतलब जिसके घर जाती तो उनके घर वाले कोई जो भी होते हैं, जेंट्स लोग या महिलाएं भी, तो वो साथ साथ आगे जाते हैं दूसरों के घरों में, फिर वहाँ खाते पीते हैं, रंग से होली खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। देखो हम भी अपने घर से इधर नीचे से आए हैं अपने घर से और ऊपर आके बैठ गए हैं, और यहाँ सामने वाले घर में होली है इस समय। वो लोग जो अभी हमारे घर पे थे वो अब एक सामने वाले घर में हैं और हम घर के बाहर बैठे हैं। अभी यहाँ से निकलेंगे, आगे दूसरे घरों में जाएंगे, तो हम भी इनके साथ में जाएंगे। ये देखिए वहाँ सामने अज्जू भी है, देखो वो सामने वाइट टी शर्ट में अज्जू दिख रहा है, और ये लोग हैं और बाकी लोग भी हैं गांव के। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। ये देखिए ये हमारे साधु साहब खड़े हैं और ये अज्जू है, और ये अब एक घर से अब दूसरे घर को ऐसे ट्रांसफ़र होते चले जाते हैं। हम तो सोच रहे यहाँ से वापस आएंगे, लेकिन देखो वहीं से दूसरे घर की तरफ को चले गए। यहाँ पे सब घर ऐसे होते हैं ना, मिले जुले, ऊपर नीचे, एक घर से दूसरे घर में वहीं से जा सकते हैं।
अब हम लोग मतलब होली के साथ में भी इनके गांव के ऊपरी वाले हिस्से में आ चुके हैं। और यहाँ से वो देखिए, वो जो लास्ट वाला घर दिख रहा है सबसे नीचे, वो अज्जू का घर है। और यहीं के इन घरों में बीच से निकलते निकलते हम यहाँ से ऐसे करके आके यहाँ पहुँच चुके हैं। ये देखिए, बहुत पुराने पुराने घर भी बने हुए हैं यहाँ पे मिट्टी के। हमें दूसरी साइड होली घूम रही है, मतलब होली की टोली घूम रही है, और मैं उससे अलग हटके गांव को देखने का प्रयास कर रहा हूँ। मतलब मैं देखना चाहता हूँ गांव कैसा है। ठीक है, चलो चलो चलो। वो देखिए, वो घूम रही है होली की टोली। ये देखो, गांव के बीच बीच में छोटे छोटे खेत हैं जिसमें गेहूं लगे हैं, और घर भी अलग अलग बने हुए हैं ऊपर नीचे। और इस समय ये होली की टोली यहाँ इस घर में है। आगे को निकलते हुए जा रहे हैं उस साइड को, और मैं दूसरे रास्ते से घूमता हुआ आ रहा हूँ। देखो, ये पता नहीं नींबू हैं या गलगल है, पता नहीं क्या बोलते हैं, संतरे की प्रजाति के हैं। ये ऊपर पेड़ है इसका, और ये नीचे पड़े हुए हैं। अब मैं भी होली की टोली की तरफ जा रहा हूँ धीरे धीरे। और ये देखिए कितने फ्रूट्स लगे हैं, पता नहीं कौन से फ्रूट्स हैं। देखो, यहाँ पे भेड़ें भी पलती हैं, गाय तो पलती हैं लेकिन साथ साथ में भेड़ भी रहती हैं। मैं बहुत देर से इस गांव में ढूंढ रहा था कि इस यहाँ का होली का दहन कहाँ होगा, तो फाइनली अब मुझे वो जगह दिख गई है, तो आपको भी दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, वहाँ पे ये वो जगह है जहाँ होलिका दहन होगा आज रात को। पता नहीं कितने बजे, लेकिन आज रात को यहाँ होलिका दहन होगा। और ये इसीलिए यहाँ पे देखो इतनी सारी लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा की हुई हैं। और ये जो जगह है, देखो ऊपर कोई घर नहीं दिख रहा है, इससे नीचे को ही सारा गांव है, इस साइड को ये। अब मैं इधर गांव के बीच से होते हुए और अपने घर की तरफ को जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये रास्ता आया था मैं उस रास्ते से, वहाँ से ऊपर से, और अब मैं जा रहा हूँ दूसरे रास्ते से। खाली एक दिशा की तरफ हिसाब से मैं चल रहा हूँ, मैंने रास्ता ये देखा नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि इस साइड होलिका दहन होता है, तो मैं उधर को देखते 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 वहाँ पहुँचा, तो वो मुझे होलिका दहन का मिल गया कहाँ होगा, और मैं आ गया हूँ। अब दूसरे रास्ते से मैं वापस नीचे को जा रहा हूँ। मुझे पता है कि हमारा घर उधर है, बस इतना पता है, बस मैं देखते देखते जा रहा हूँ। रास्ते तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं आपस में नीचे जाके। आज पहली बार मैं ये पूरा गांव घूम लिया हूँ। इस रास्ते में आते आते मैं यहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ ये भी महिलाएं बैठी हुई थी यहाँ पे, और इधर से फिर मैं गया था वापस ऊपर की ओर। तो अब तो मैं सीधे
यहाँ से नीचे घर की तरफ चला जाऊँगा इधर को घूमते हुए, वो आपने देखा ही है। तो ठीक है फिर। इस समय शाम के 5 बज चुके हैं और होली की टोली तो जा चुकी थी, तो फिर मैं घर आ गया था। उसके बाद अब हमारे जो पड़ोस की महिलाएं हैं उनका खाना पीना था आज हमारे घर पे। यहाँ तो वो आई हुई हैं, उन्होंने खाना पीना तो खा लिया है और अब उनका नाच गाना चल रहा है। चलिए आपको दिखाता हूँ उनका नाच गाना कैसा होता है यहाँ पे। ये क्या बनना भाई? कचौड़ी। कचौड़ी? आलू की कचौड़ी। तो दोस्तों शाम के 5:30 बज चुके हैं और ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, काफ़ी ठंड का एहसास होने लगा है। तो आज इस ब्लॉग में आपने देखा कि यहाँ के लोग, इस गांव के लोग यहाँ कैसे होली मनाते हैं और यहाँ की महिलाएं कैसे इस होली के त्यौहार में हिस्सा लेती हैं, ये सब आपने इस वीडियो में देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल UK18 संदीप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। धन्यवाद। रात के लगभग 8 बजने वाले हैं और हम लोग जा रहे हैं होलिका दहन की तरफ। यहाँ 8 बजे, ऐसा है कि 8 बजे यहाँ होलिका दहन होगा, तो हम लोग उधर जा रहे हैं। अंधेरा हो रहा है। ये देखिए, दिन में जो मैं यहाँ इधर से घूम रहा था वही रास्ता है। आराम से नीचे देख के। और ये देखिए होलिका दहन की तरफ जा रहे हैं। वो ऊपर गांव के पार है, ऊपर जो मैंने दिन में दिखाया था। मतलब गांव से थोड़ा बाहर है। तो जो आगे जा रहा है वो खड़ा है और मैं और मेरी वाइफ पीछे पीछे आ रहे हैं। मतलब मेरे पीछे मेरी वाइफ है, मैं हूँ और वो सामने अज्जू खड़ा है। चलो, वो थक गए ओए। धीरे धीरे चलना चाहिए। ये अज्जू जा रहा ना भाग के आगे आगे। हाँ, और देखो ये वो जगह है जहाँ दिन में महिलाएं बैठी थी और ये वो पीपल का पेड़ है और इधर को ये गांव है। वो देखो होलिका दहन हो रहे हैं। देखो और वो देखो, कहाँ?
वो देखो वो, हाँ देखो वो ये आसपास सिल के गाँव गाँव है, में, सिल। आसपास के गाँव खजूरी में में भी हो गया, होलिका वहाँ भी दहन हो हुए गया। हैं जगह जगह। वहाँ भी हो गया, और सब जगह हो गया होलिका दहन। अब देखो हमारे यहाँ का भी होने वाला है, बस पहुँचने वाले हैं, कुछ दूर और है। अब रात में सही से तो कुछ दिख नहीं रहा, ये पीपल के पेड़ है हमारे। चलो वहीं पे दिखाऊंगा जब होलिका दहन होगा, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ होलिका दहन स्टार्ट हो चुका है। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए,